हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी में और मैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल संचालक राजकुमार। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। भीड़ में ड्राइविंग कैसे करें। जी हाँ, यदि आपको भीड़ में ड्राइविंग करनी आ गई ना, तो भाई साहब आप ड्राइविंग के मास्टर। तो आज हम शुरू करते हैं भीड़ में किस तरीके से ड्राइविंग करें। भीड़ में ड्राइविंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कौन सा पेडल होता है? क्लच, उसके बाद ब्रेक और उसके बाद एक्सीलेटर। यानी पहला पेडल है क्लच का, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, और दूसरा ब्रेक का है, और तीसरा नंबर आता है एक्सीलेटर का। आप ध्यान से इस तरीके से भीड़ में ड्राइविंग करने की कोशिश करना। आज मैं आपको भीड़ में ड्राइविंग करने की पूरी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और क्लच को किस तरीके से बार बार इस्तेमाल करना है, सारी की सारी जानकारी दूंगा। बस आपसे निवेदन है कि आप इसे अंत तक देख लेना। यदि दोस्तों आज आपने ये अंत तक देख लिया तो भाई साहब गारंटी है आप भीड़ में ड्राइविंग करने के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं किस तरीके से हमने भीड़ में ड्राइविंग करनी है, जिससे कि हमारी गाड़ी का इंजन भी झटका लेके बंद ना हो। जब भीड़ में आप ड्राइविंग करते हैं ना शुरू में, तो बार बार आपकी गाड़ी का इंजन झटका लेकर के बंद हो जाता है। क्यों होता है? केवल क्लच एक ऐसी सहायक क्रिया है। यदि क्लच को दबाना नहीं आया ढंग से, छोड़ना नहीं आया ढंग से, तो गाड़ी का इंजन बंद होगा। और क्लच का इस्तेमाल करना आप लोगों को ठीक से आ गया ना, गाड़ी का इंजन झटका नहीं लेगा, ना बंद होगा, गारंटी है भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं भीड़ में ड्राइविंग कैसे करें। आप इस तरह भीड़ में ड्राइविंग करने से पहले आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं, इस जानकारी के अनुसार आपने ड्राइविंग करनी है। भाई साहब भीड़ में ड्राइविंग करने के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए मित्रों, मैं शुरू करता हूं कि किस तरीके से भीड़ में ड्राइविंग करनी है। ये देखिए, रूटीन के हिसाब से हम ड्राइविंग सीट पे बैठे, न्यूट्रल किया, क्लच दबाया, और ये गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और अब चलने के लिए फर्स्ट गियर, उसके बाद में सीट बेल्ट लगानी है। अब हैंड ब्रेक भी खोलना है दोस्तों। ये काम तो आप लोगों ने परमानेंट करना है। जब भी ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग सीट पे बैठो, चाहे आप 50 साल हो गए आपको ड्राइविंग करते करते, ये काम तो करना पड़ेगा। यानी पहली सीढ़ी पे तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से भीड़ में ड्राइविंग हो। फर्स्ट गियर हमने लगा ही दिया है दोस्तों, ध्यान से देख लेना। ये देखिए जरा, क्लच ये है, इसको पूरा दबाना है। गियर को न्यूट्रल करके मैं दोबारा समझा रहा हूं। क्लच को पूरा दबाना है और धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करनी है। छोड़ना नहीं है, घड़ी की सुई की तरह क्लच छोड़ना सीख लेना। भीड़ में ड्राइविंग करने के मास्टर बन जाओगे। क्लच पूरा दबाया, फर्स्ट गियर लगा दिया, हल्का सा एक्सीलेटर पे पैर रखना है, और दोस्तों धीरे 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 ये क्लच को छोड़ना शुरू किया। गाड़ी जरा सी आगे चलना शुरू हुई, यहां क्लच पेडल को रोक लेना है दोस्तों। यदि यहां पे आपने क्लच पेडल को नहीं रोका तो भाई साहब गाड़ी का इंजन झटका लेकर के बंद हो जाएगा। तो आप लोग लगातार देखते रहें। आपने 3 से 4 फीट गाड़ी चलानी है, क्लच दबा के ब्रेक लगा देने हैं। मैं आपको समझा रहा हूं भाई साहब कि भीड़ में ड्राइविंग कैसे करें, क्योंकि भीड़ में जाम लग जाता है। थोड़ा सा जाम चलता है, आगे वाली गाड़ियां चलना शुरू कर देती हैं। एक कदम आपने भी ऐसे एक्सीलेटर दबाया,
फर्स्ट गियर लगा हुआ था गाड़ी में और गाड़ी को हल्का सा आगे चलाया। आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक ले लिए, क्लच दबा के ब्रेक लेने। अब जरा देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि भीड़ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पेडल क्लच होता है। आगे वाली गाड़ी मान लीजिए चल पड़ी है, अब क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करना है। एक्सीलेटर पे आपका पैर है ही। ये देखिए, क्लच को छोड़ना शुरू किया दोस्तों, गाड़ी आगे चलना शुरू हो गई है और फिर क्लच को हमने दबा दिया और ब्रेक लगा दिया क्योंकि आगे वाली गाड़ी रुक गई है। फिर चलाते हैं मित्रों, क्लच को छोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती हुई। बस क्लच को बीच में रोक लेना जहां क्लच पेडल जरा सा टाइट होता है। दोस्तों, जरा सा टाइट होता है क्लच पेडल। कहां होता है? दबाते समय भी जरा सा टाइट होता है और छोड़ते समय क्लच पेडल इस तरह का प्रेशर बनाएगा आपके पैर पे, जहां दबाते समय टाइट होता है ना, वहीं की वहीं छोड़ते समय क्लच पेडल एकदम आपके पैर को ऊपर उछालने की कोशिश करेगा। दोस्तों, जहां क्लच पेडल आपके पैर को ऊपर उछालने की कोशिश करे, वहां क्लच पेडल को रोक लेना, ना दबाना है ना छोड़ना है। गाड़ी का इंजन धड़ धड़ा के बंद होने की कोशिश करे तो आपने क्लच पेडल को हवा भर वापस दबा देना है। आगे फिर जाम लग गया, ब्रेक लगा दिए हैं हमने क्लच को दबा के। यानी ड्राइविंग सीखने के बाद या ड्राइविंग सीखने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्लच का होता है। फिर क्लच को छोड़ना शुरू किया, गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई है। अचानक आगे वाली गाड़ी ने मान लीजिए ब्रेक लगाई तो आप भी क्लच दबाओ और ब्रेक लगा दो। ये तरीका है भाई साहब ड्राइविंग सीखने का सबसे जबरदस्त तरीका। और पहली बार जब आप भीड़ में ड्राइविंग करो तो ऐसे करें, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है। छोड़ना नहीं है भाई साहब, जहां क्लच पेडल आपके पैर को ये कह दे कि ऊपर से पैर हटाओ जल्दी से, यानी क्लच पेडल आपके पैर को दूर फेंकने की कोशिश करेगा। और ये गलती आपने कर दी, क्लच से पैर हटा लिया तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। तो क्या करना है, जहां क्लच पेडल आपके पैर को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करे वहां रोक लेना दोस्तों। वहां थोड़ा सा हवा भर क्लच पेडल को वापस दबा लेना। ये देखिए, अब क्लच पेडल ऊपर छोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने मेरे पैर से हल्का सा वापस ही पुश किया है हवा भर। ऐसे चलेगी गाड़ी धीरे धीरे भीड़ में। ये देखिए, आगे वाली गाड़ी ने मान लीजिए ब्रेक लगाए, आपने भी क्लच दबा के ब्रेक लगाए। सोच लेना भाई साहब, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पेडल क्लच पेडल है। बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों इस जानकारी को। फिर ब्रेक लगा लिया, फिर गाड़ी को चला के देखा, फिर अचानक ब्रेक लगाया, बस क्लच पेडल तुरंत दबा के ब्रेक लगाना है। कई लोग क्या कर देते हैं, क्लच पेडल को तो यहीं की यहीं रख लेते हैं और ब्रेक लगाते हैं। ये देखिए, गाड़ी का इंजन बंद हो गया झटका लेकर के। हो गया ना? तो मित्रों, आपसे निवेदन करने आया हूं कि कभी भी बिना क्लच के दबाए ब्रेक नहीं लगाना है। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट किया मैंने, फिर चला रहा हूं क्लच की सहायता से। बस क्लच के ऊपर ध्यान रखना है, नजर सामने रखनी है और क्लच पेडल को आपने दबाना और छोड़ना सीख लिया ना भाई साहब, कितनी ही जबरदस्त भीड़ हो, आप भीड़ में ड्राइविंग करने के मास्टर बन जाएंगे। ये देखिए, फिर क्लच दबाया, फिर ब्रेक लगा लिया। हाँ, ये ध्यान रहे नीचे नहीं देखना है दोस्तों। ABC बिना देखे इस्तेमाल करना सीख लोगे ना, उस दिन भीड़ में ड्राइविंग करोगे आप। ब्रेक, क्लच दबा के ब्रेक। कई लोग कहते हैं जी क्लच दबा के ही ब्रेक क्यों लगाएं? भाई साहब, स्नान करने के लिए तो पहले कपड़े उतारने ही पड़ेंगे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे ना। ये देखिए, क्लच एक सहायक क्रिया है। क्लच के बिना कभी भी ड्राइविंग सीखते समय और भीड़ में ड्राइविंग करते समय क्लच के बिना ब्रेक नहीं लगाना है।
क्लच को पूरा ही दबाना है दोस्तों। आपसे बार बार मैं ये निवेदन करने आता हूं कि क्लच को हाफ ना दबाया करो, क्लच को पूरा दबा के फिर ब्रेक लगाया करो। सामने वाली गाड़ी का ध्यान रखना है, आगे गाड़ी चल रही है, आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाए, हमने भी क्लच दबा के ब्रेक लगाए। फर्स्ट गियर तो लग ही रहा था भाई साहब, गियर बदलने की जरूरत नहीं है जाम में, ठीक है ना। गियर तो लग ही रहा है, चलना शुरू किया। ये आपने पहले खुले में प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से आज मैं आपको क्लच छोड़ना सिखा रहा हूं, क्लच दबाना सिखा रहा हूं और बार बार क्लच दबा के ब्रेक लगाने की बात कह रहा हूं, यदि दोस्तों आपने इस तरीके से खुले रोड पे पहले प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप जाम में ड्राइविंग करने के मास्टर बन जाओगे। चलाना शुरू किया, फिर क्लच दबा के ब्रेक लगाना है, लगाऊं, ये लगा दिए। कब कब लगाना है क्लच दबा के ब्रेक? सामने वाली गाड़ी रुक जाए तो। मान लीजिए सामने वाली गाड़ी तो मात्र 1 फीट चली है, तो 1 ही फीट चलाओ भाई साहब। चलने के लिए एक्सीलेटर पे पैर, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू किया। ये गाड़ी आगे चली 1 फीट और फिर क्लच दबा के ब्रेक लगा लिया, फिर आगे चलाएं, फिर क्लच दबा के ब्रेक लगाएं, फिर आगे चलाएं, फिर क्लच दबा के ब्रेक लगाएं। जजमेंट आगे का भी रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आगे बोनेट कितना लंबा है। पहले गाड़ी का पूरा जजमेंट ले लें, आगे का, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का। और इस तरह की वीडियो हमने कई बार आप लोगों की सेवा के लिए बना रखी है, आप उन्हें देख लीजिए। लेकिन दोस्तों भीड़ में ड्राइविंग करने के मास्टर तो इसी तरीके से बनेंगे। गाड़ी को चलाएं, फिर गाड़ी को रोक लें क्लच दबा के। क्लच नहीं दबाओगे तो भाई साहब गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है शानदार। भीड़ में ड्राइविंग करने से पहले खाली रोड पे ड्राइविंग इस तरीके से करने की कोशिश कर लेना भाई साहब। यदि आपने 15 से 20 मिनट इस तरीके से ड्राइविंग करने की कोशिश की, और हाँ थोड़ा सा ऊपर उठ के जरूर देख लेना, आगे नीचे ध्यान रखना है, बस देखना है आगे। और सीट से जरा सी गर्दन ऊंची करके अपने बोनट को देखना है, आगे लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, फ्रंट में कितना है। यानी आपकी ड्राइविंग सीट से, आपके स्टीयरिंग से आगे ये बोनट करीब 4 से 5 फीट आगे लंबा होगा, ठीक है। अगली गाड़ी के टायर दिखने बंद हो जाएं, अगली गाड़ी के पिछले टायर का निचला हिस्सा दिखना बंद हो जाए तो रोक लिया करो भाई ऐसे, फिर चलाओ, फिर रोको, फिर चलाओ, फिर रोको। रोकने से पहले क्लच दबा लेना दोस्तों। यदि आपने रोकने से पहले क्लच को नहीं दबाया तो फिर गाड़ी का इंजन झटका लेकर के बंद हो जाएगा। इस तरह की प्रैक्टिस आप लोगों ने लगातार कर ली, कब तक कि लगभग मान के चलिए कि कम से कम 20 मिनट 25 मिनट, ठीक है। 20 से 25 मिनट इस तरह आपने कोशिश की, प्रैक्टिस की, तो भाई साहब आप ड्राइविंग सीखने के मास्टर के साथ साथ भीड़ में ड्राइविंग सीख लोगे। और यदि आपने इस तरह ड्राइविंग सीखने के बाद भीड़ में ड्राइविंग की, तो भीड़ में ड्राइविंग करते समय कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। ये थी आज की जानकारी दोस्तों। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखना कि वाकई ही क्या मैं आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूं। वैसे तो आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। इसी तरह आप लगातार अपना आप प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखोगे ना,
मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में आप लोगों के लिए निरंतर काम करता रहूंगा और अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।